नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लोड की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड सेटअप की कि आज के दिन आप कौन से स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर शॉर्ट टर्म में भी। और देखेंगे कि निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, क्या चाल बन सकती है आज के दिन ब्रोकर के अकॉर्डिंग। फिर बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी तगड़ी खबर आ रही है, जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अच्छा खासा आने वाले टाइम के अंदर। तो क्या खबर है और क्या इस खबर के चलते स्टॉक वापस अपने 100 के लेवल को पार करके ऊपर जा सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करी जाए, 93.5 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 0.02 पर रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.021% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग आपको कल के दिन स्टॉक के अंदर देखने को मिली। अब देखिए न्यूज़ ये निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस रेजेस ₹509 करोड़ वाया एनसीडीज एट 7.1%। अब यहाँ पे एनसीडीज के थ्रू यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू रेज करें 509 करोड़ रुपए। और ये मूव फॉलोज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ फॉर द कंपनी। देयर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सॉ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये काफ़ी शानदार खबर है, जिसका आपको आने वाले टाइम में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है ऊपर के लेवल से गिरावट जो हुई है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लंबे रन में आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं ट्रेड सेटअप की आज के दिन की। अब देखिए जो रूपक दे है, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है एल के बी सिक्योरिटीज़ पे, उनका मानना है नोटेड दैट सिग्निफिकेंट परचेजिंग एट द डेज यानी कि कल के दिन जो उसने प्रॉम्प्ट किया था क्विक रिकवरी इन द मार्केट ऑन मंडे। कल 9:15 करीब मार्केट ऐसे नीचे जा रहा था, फिर वहाँ पे जब सिग्निफिकेंट परचेज हुई और 11:15 11:30 भी करीब ऐसे ही नीचे की तरफ आया था, वहाँ से रिकवरी देखने को मिली और मार्केट में फाइनली पॉजिटिव में जाके क्लोजिंग दी है 4-5 दिन बाद। और जो आवरली चार्ट है वो रिवील कर रहा है कि आर एस आई हैज़ एक्साइटेड द ओवरसोल्ड टेरिटरी विच सजेस्ट अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी। और यहाँ पे ये भी मानना है कि कॉशियस है ऐसे निफ्टी 50 एनकाउंटर्स रेजिस्टेंस 26,000 रेंज वेयर सेलिंग प्रेशर माइट रिसरफेस एट द लोअर एंड। इमीडिएट और एसेंशियल सपोर्ट जो पोजीशन है 25,650 का है निफ्टी 50 पे। तो ये आज की जो है चाल बन सकती है। अगर आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा तो इस लेवल तक जा सकता है और नीचे इस लेवल का सपोर्ट है निफ्टी 50 के अंदर। अब आज की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि आपको कुछ मूव देखने को मिले यहाँ पे। अब बात करते हैं हम इन्फोसिस की। कल के दिन 1597.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 16.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.02% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब देखिए यहाँ पे एनालिस्ट जो है गणेश डोगरे, उन्होंने बाइंग की कॉल दी है इन्फोसिस के अंदर 1595 में। और स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं 1570 का। टारगेट प्राइस हिट हो सकता है 1660 का। अब देखिए शॉर्ट टर्म में पिके, और ऐसा इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि टेक्निकल सेटअप इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल फॉर अ प्राइस रिट्रेसमेंट टूवर्ड्स द 1660 लेवल। और स्टॉक अगर रिवर्सिंग सपोर्ट पेस पे आता है तो फिर वो साइन कर सकता है रिन्यूड स्ट्रेंथ को। तो आप इसके लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1570 का और टारगेट प्राइस आपको 1660 के मिल सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपको ये स्टॉक यहाँ तक जाता हुआ नजर आए, पर स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर चलें। अब इन्होंने जो दूसरा स्टॉक पिक किया है HDFC बैंक को पिक किया है और बाइंग की इसमें भी कॉल दी है 937 पे। स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं 920 का और टारगेट प्राइस जो है 980 के इनके हिसाब से हिट हो सकते हैं। अब देखिए इन्होंने इसके अंदर क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग नोटेबल कंटिन्यू बुलिश पैटर्न है, ऑफरिंग अनदर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स।
तो इसलिए इन्होंने जो है 980 के यहाँ पे लेवल पे पता है और 920 का सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं। अब शिजू कोतुपल्लकल, इन्होंने कोल इंडिया को सजेस्ट किया है और बाय का इन्होंने कॉल दिया है 432 पे, टारगेट प्राइस 460 का है और स्टॉप लॉस आप 422 के साथ ले सकते हैं। अब इनके हिसाब से क्या हो सकता है कि जो स्टॉक है वो इंडिकेट कर रहा है फ्लैग पैटर्न ऑन द डेली चार्ट विथ currently once again with the bullish candles formation with significant volume participation has improved the bias to expect for further rise in the coming sessions। कमिंग सेशंस के अंदर आपको ये जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं और इसलिए सजेस्ट करने बाइंग का। अब एच के अंदर क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान लीवर के अंदर, यूनिलीवर के अंदर, कि आप शेयर को 2460 पे बाय कर सकते हैं, टारगेट प्राइस रखें 2520 पे और स्टॉप लॉस आप 2360 के साथ जा सकते हैं इसके अंदर, हिंदुस्तान लीवर के अंदर। और ये क्यों है? क्योंकि स्टॉक ने विटनेस किया है डिसेंट रिवाइवल फ्रॉम 2270 जोन से एंड करंटली आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन भी हो चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल टू मूव पास्ट 200 पीरियड के जो MA लेवल्स है, वो 2394 का लेवल है और इम्प्रूव द बेस्ट एंड एंटिसिपेट फॉर फर्दर राइज इन द कमिंग सेशंस। तो इसलिए ये सजेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए कोफोर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं बाइंग के लिए 1697 का टारगेट प्राइस के साथ 1697 पर आप बाय कर सकते हैं। टारगेट प्राइस 1785 के हैं और स्टॉप लॉस आप 1662 पे लगा के चल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। अब इस स्टॉक ने भी विटनेस किया है डिसेंट इरोजन्स एंड आफ्टर स्टेबलाइज हो चुका है 1640 के जोन के करीब और शो कर रहा है साइंस ऑफ पिकिंग अप विद द रिवाइवल विजिबल accompanied with significant volume participation to improve the bias and expect for further upward move in the coming sessions। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, पर स्टॉप लॉस जो भी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करके ले। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको चाल मिल सकती है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स के अंदर। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट। कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। 2134 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 7.2 रुपीज़ की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली और 0.34% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए 5 दिन के रिटर्न की, 2.89% की नेगेटिव रिटर्न। महीने भर के रिटर्न की बात करी जाए 2.17% की नेगेटिव रिटर्न। लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे स्टॉक के तो 88,816.67% की ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसी के चलते यहाँ पे बैंक ने स्प्लिट का अनाउंस किया था। ओल्ड फेस वैल्यू 5 रुपये है, नई कर दी जाएगी 1 रुपये, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे बैंक के, जिसके लिए बैंक ने एक्सप्लिट डेट रखी है 14 जनवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 14 जनवरी से पहले शेयर आते हैं वो सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बैंक के यहाँ पे रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।